दोस्तों, अकाउंट सस्पेंशन ये क्या होता है, ये इंडियन सेलर से अच्छा कौन समझ सकता है। किसी भी इंडियन सेलर का अगर कोई अमेजॉन का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसे काफी परेशानी फेस करनी पड़ती है। उन परेशानियों में उनको ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं, उन परेशानियों में उनको वेंडर्स की पेमेंट करनी पड़ती है, उन परेशानियों में उनकी स्टॉक जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उन परेशानियों में उनको अपने स्टाफ की भी पेमेंट करनी पड़ती है, उन परेशानियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको अमेजॉन से भी पेमेंट आना बंद हो जाती है। ये सारे मुश्किल एक सेलर फेस करते हैं जब उनका अकाउंट सस्पेंड होता है। किसी भी सेलर को उनका अकाउंट रीइंस्टेट क्यों करना जरूरी है, यह इसका आंसर है। What is Amazon account reinstatement? हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केमो नाचे केम छो। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, और अगर देखा है तो उम्मीद करता हूं कि उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का हमारा टॉपिक है अमेजॉन रीइंस्टेटमेंट। What is account suspension? व्हाट इज अकाउंट सस्पेंशन? तो आइए दोस्तों, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। अकाउंट सस्पेंशन का वो मतलब होता है जब अमेजॉन अपने रिव्यू में ये पाती है कि किसी सेलर ने अपने मैट्रिसेस को क्रॉस किया, यानी ओडीआर, Order defect rate, एलडीआर, late dispatch rate, पीसीआर, pre-fulfillment cancel rate, इसमें 1%, 2% या 2% को क्रॉस किया हो और साथ ही साथ किसी पॉलिसी को उसने वायलेट किया हो तो अमेजॉन उसका सेलर का अकाउंट सस्पेंड कर देती है। जब भी किसी सेलर का अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसका यह मतलब होता है कि वो सेलर की लिस्टिंग्स अमेजॉन के पोर्टल यानी amazon.in पे डीएक्टिवेट हो जाती है। वो सेलर को कोई भी न्यू ऑर्डर्स नहीं रिसीव होते हैं और साथ ही साथ उनकी लिस्टिंग्स अमेजॉन पे न्यू ऑर्डर्स के लिए लाइव भी नहीं रहती हैं। अकाउंट रीइंस्टेटमेंट क्या है? What is account reinstatement? अकाउंट रीइंस्टेटमेंट वो प्रक्रिया है जहां पे सेलर्स अपने सस्पेंडेड अकाउंट की समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट रेडी करते हैं और वो रिपोर्ट प्लान ऑफ एक्शन होती है। In this PDF, you can find detailed information about what is POA, steps to create a POA and structure of POA. We will add this PDF link in description so that you can download and read it. ये रिपोर्ट जब अमेजॉन में सबमिट होता है तो अमेजॉन के सेलर परफॉर्मेंस टीम इसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अगर सेलर परफॉर्मेंस टीम को लगा कि सारी जानकारी उन्हें मिल चुकी है और वो उस प्लान ऑफ एक्शन से संतुष्ट हैं तो वो सेलर का अकाउंट वो रीइंस्टेट कर देती हैं। एंड लास्ट विषय है अमेजॉन पे अकाउंट सस्पेंड होने के अलग अलग कारण। Diagram chart for suspension types. Here you can see all types of suspensions with the detailed diagram. We will add this PDF link in description so that you can download and read it. अमेजॉन पे अलग अलग कारणों की वजह से अमेजॉन पे अकाउंट सस्पेंड भी हो सकते हैं। क्या वो कारण है, आइए मैं बताता हूं। Different reasons for your account suspension. अलग अलग अमेजॉन के सस्पेंशंस के कारण जानने से पहले हम लोग कुछ विषय पे बात करते हैं। जैसा कि हम लोग ने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है कि अमेजॉन पे सेलर के अकाउंट दो कारण से सस्पेंड हो सकते हैं, एक सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन रीजंस और एक अमेजॉन कंट्रोलेबल सस्पेंशन रीजंस। ये दोनों सस्पेंशन रीजंस क्या हैं, आइए जानते हैं। सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन रीजंस, इसमें ओडीआर, एलडीआर, पीसीआर, वीटीआर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। Your metrics need to be same as shown in this image. इसका ये मतलब है कि ये सारे ODR, LDR, PCR, VTR ये सारे चीज सेलर खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अमेजॉन का कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है। ये सारे कंट्रोल्स अगर सेलर अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो इसका मतलब मैट्रिसेस को क्रॉस कर देते हैं, और जब मैट्रिसेस क्रॉस होता है तब अमेजॉन बीच में आता है और शायद सेलर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एंड अमेजॉन कंट्रोलेबल सस्पेंशंस। अमेजॉन कंट्रोलेबल सस्पेंशंस का क्लियर मतलब है कि जिन सस्पेंशंस पे सेलर का कोई हाथ नहीं हो सकता या वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे जितने भी अमेजॉन पॉलिसी कंप्लायंसेस हैं, ये कोई भी सेलर को कंट्रोल में नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन के ही कंट्रोल में है। उस पर जो भी नोटिफिकेशंस आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी कंप्लेंट्स आएगी, वो सेलर को खुद ही सॉल्व करना होगा और उस पर उनका, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है।
एंड Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशंस। सो Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन से ये मत समझिए कि इस सस्पेंशन पे Amazon का हाथ होता है, नहीं, इसका ये मतलब होता है कि कुछ जो भी पॉलिसी सस्पेंशन है वो Amazon कंट्रोल सस्पेंशन पे आ सकती है, क्योंकि उस पर सेलर का कोई हाथ नहीं हो सकता। किसी सेलर को ये बिल्कुल नहीं पता हो सकता है कि उसको आज या कल या परसों कोई पॉलिसी कंप्लायंसेस आने वाली है, इसलिए हम इसको Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन बोलते हैं। सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन, Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों चीज Amazon में एग्जिस्ट करती है। ये हम लोग ने आपको पहले ही कहा है कि एक्सपीरियंस से हम लोग ने ये फाइंड आउट किया है कि सेलर कंट्रोलेबल सस्पेंशन अलग हो सकते हैं एंड Amazon कंट्रोलेबल सस्पेंशन अलग हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। उम्मीद करता हूं कि रीइंस्टेटमेंट सीरीज का पहला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। एक चीज और बताने वाले हैं कि आने वाले वीडियोस में आपको रीइंस्टेटमेंट सीरीज के अंदर काफी सस्पेंशंस के बारे में पता चलेगा एंड लास्ट के वीडियोज में आपको प्लान ऑफ एक्शंस क्या होती है, उसे कैसे बनाया जाता है और बिग फैक्शन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आपको किस तरह से मदद कर सकती है, ये भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। सो पूरा सीरीज ध्यान से देखिएगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।